जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कल वो पावन बेला, वो पवित्र दिन जिसका हमें सदियों से था इंतजार, वो शुभ दिन कल आ ही जाएगा जब 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी के पावन धाम के ऊपर शिखर पर ध्वज भगवा लहराएगा। फिर से सुनिए, ध्वज भगवा लहराएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताता जाऊं कि आप मान जाइए कि भगवा राष्ट्र की स्थापना की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है। सनातनियों, इसे श्री प्रभु श्री राम जी के मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण ही मत समझिए। इसी के साथ हमारा भारतवर्ष, अगर जो कोई ना समझ पाए तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, भगवामय होने जा रहा है। और 10 साल के अंदर देखेंगे आप, 10 साल के अंदर भारत आपको हिंदू राष्ट्र, फिर से सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनता हुआ नजर आएगा। और ये ध्वजारोहण के साथ ही प्रभु श्री राम मंदिर जी के शिखर पर और दुनिया भर में संदेश जाएगा कि ये अब बढ़ चला भारत भगवा राष्ट्र की ओर। इसे कोई छोटी मोटी घटना मत समझिए भारतवासियों। मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट ही दिए जाते हैं, अब आगे समझना अपने आप को होता है। चलिए अब आते हैं ध्वजारोहण की शुभ तिथि 25 नवंबर 2025। आखिरकार कल विवाह पंचमी के दिन आ ही जाएगी, बस आज की रात बाकी है। और इस पवित्र शुभ तारीख का चुनाव क्यों किया गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी के ही दिन श्री प्रभु राम जी और माता सीता जी का शुभ विवाह हुआ था। इसी दिन, विवाह पंचमी के दिन, और इसी दिन हमारे सिखों के, इसके साथ दूसरी भी बात है, और इसी दिन हमारे सिखों के मेरे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो हमारे 9वें गुरु हैं, सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस भी इसी दिन आता है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जो हमारे सिखों के श्री तेग बहादुर जी थे, गुरु तेग बहादुर जी, वो 17वीं शताब्दी में श्री अयोध्या धाम जी की धरती पे, उस पावन धरती पर, प्रभु श्री राम जी की धरती पर हमारे 9वें गुरु, भारत देश के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के भी पांव पड़े थे, उनका आगमन हुआ था। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अयोध्या धाम में 48 घंटे के लिए निरंतर वहाँ पर ध्यान लगाया था।
ध्यान में मगन हो गए थे, एकदम रम गए थे वो प्रभु श्री राम जी के ध्यान में। अब हमारे सिख भाई क्या कहें, कहाँ से कहाँ ये लोग, पता नहीं आजकल बोलो हिंदुओं से नाता नहीं है, हमारी अलग कौम है। ये कभी कभी मुझे हंसी आती है। इसीलिए मुझे गुरुद्वारे का मेंबर नहीं बना रहे हैं। आज 7-8 साल हो गए, मैं दिन रात जाता था गुरुद्वारे। लेकिन वो तो खैर पता नहीं, ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो ज़माना गया जब, समझे ना, वो ज़माना नहीं है अभी। ये अलग, सिखों के दिमाग में अलग ही कुछ चलता रहता है। तो चलिए जाने दो, हर किसी का समय आता है, हर किसी का अक्ल फिरती है, हर किसी को फिर भूल के बाद सुधार होता है, तो ऐसे ही होगा। तो देश तो ऐसे ही चलते रहते हैं। भारतवासियों, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसी विवाह पंचमी की पावन बेला पर आज अयोध्या धाम में हमारे मोदी जी प्रभु श्री राम जी के पावन धाम में ध्वजारोहण करेंगे, शिखर पर ध्वजारोहण। और वो ध्वजारोहण के साथ ही भारतवासियों, उस ध्वजारोहण के साथ ही एक हिंदू राष्ट्र, भगवा राष्ट्र की तरफ आप सोच लिए, भगवा ध्वज जैसे ही फहरा दिया मोदी जी ने श्री प्रभु राम जी के मंदिर के शिखर पर, आप समझिए हिंदू राष्ट्र, भगवा राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ गया। ये मैं बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ, बिना झिझक के। और देखिए अब क्या कहूँ इसके साथ ही, सुबह 11 बजे मोदी जी पहुँचेंगे श्री अयोध्या धाम, और वो माँ अन्नपूर्णा जी के मंदिर में जाएंगे। और उसके बाद गर्भगृह में जाके श्री प्रभु राम लला जी के दर्शन करेंगे। और उसके बाद करीब करीब दोपहर 12 बजे वो प्रभु राम जी के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। और वो ध्वज कोई ऐसा वैसा ध्वज नहीं होने जा रहा भारतवासियों, वो त्रेता युग की याद दिलाएगा आपको। उस ध्वज के ऊपर एक सूर्य का चिन्ह है, और सूर्य के चिन्ह के अंदर ही ओम लिखा गया है। ओम सनातन का प्रतीक, प्रथम पूज्य श्री ओम। ओम की ध्वनि की करतल ध्वनि से दुनिया थर्रा जाती है, याद रखिए। ये जिहादी तो बिल्कुल ही थर्रा जाते हैं। तो सोचिए उस सूर्य का जो प्रतीक है ध्वजा पर होगा, उसके अंदर ओम लिखा होगा, और उसके साथ ही एक कोवी द्वार वृक्ष भी, उनका भी चिन्ह होगा। अभी आप बोलेंगे कोवीदार वृक्ष क्या था? तो भारतवासियों, सनातनियों, हमारे बच्चों, हमारे सनातनी बच्चों, हमारे भारत देश के राष्ट्र भक्त बच्चों बच्चियों, कोवीदार वृक्ष जब प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में राज था त्रेता युग में, तो अयोध्या का राजवृक्ष जो अयोध्या का था वो कोविदार वृक्ष था। कोविदार, उदाहरण के लिए जैसे आज मैं आपको छोटी सी बात में बता देता हूँ, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। याद रखिए, बरगद अच्छे भले जिहादियों को लील लेता है, याद रखिए। वैसा ही वो कोविदा वृक्ष था। जब भरत जी गए थे अपनी सेना लेके प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए, तब वही भगवा ध्वज देख के और उसके कोविदार वृक्ष, तो भरत जी की सेना को लक्ष्मण जी ने दूर से ही देख के बोला, ये तो अयोध्या की सेना है, प्रभु श्री राम, भ्राता राम हमें मारने आए हैं, हमला करने आए हैं भरत।
तो राम जी ने बोला कोई बात नहीं, हमला हमला की बात छोड़ो, तुम शांत रह जाओ। तो ऐसा है, सनातनियों का जब क्रोध जागृत होता है ना भारतवासियों, तो जाने दीजिए, कल का इंतज़ार करिए। और ये मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ छोटी सी, सनातन धर्म की तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ, भगवा राष्ट्र की तरफ कल 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी की पावन बेला पर जब दोपहर के करीब 12 बजे श्री प्रभु राम जी के शिखर मंदिर पर, शिखर पर ध्वजा रोहन होगा, भगवा ध्वज लहराएगा। तो सोचिए, भगवा राष्ट्र की शुरुआत। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या सोच है? चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।